नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की हमारी ये क्लास है रैंकिंग आधारित करंट अफेयर्स पे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होगा। इस रैंकिंग में से किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में, हर एक प्रतियोगी परीक्षा में कोई ना कोई एक दो प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आज के इस करंट अफेयर्स में आपका 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आने की पूरी संभावना है। तो बड़े ध्यान से इसको देखिएगा और इसको सुनिएगा और याद करिएगा। और इससे पहले हमने कल करंट अफेयर्स नहीं दे पाया, उसके लिए माफी चाहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां थी जिनके कारण हम आप लोगों तक इस क्लास को नहीं ले पाए। लेकिन हम अब पूरा प्रयास करेंगे कि किसी भी प्रकार का गैप नहीं होगा। डेली आपको करंट अफेयर्स मिलता रहेगा और इसी टाइम डेली आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। तो आप जुड़े रहें, बने रहें, और आपका जो भी लक्ष्य होगा उसको प्राप्त कराने में हमारा जितना सहयोग होगा उतना हम कर पाएंगे और आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो, हम ऐसी आशा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यानी ARWU की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन सा बना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि IISc बेंगलुरु एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी बन गया है। अब टॉप 3 भारतीय यूनिवर्सिटी और कौन कौन से हैं, जैसे कि पहला तो हमने देख लिया है कि ये है IISc बेंगलुरु, दूसरा है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, तीसरा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। जारी किसने किया है इसको? संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी ये जारी करती है, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, अगला है दूसरा प्रश्न है, एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन सी है। अब विश्व की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो है हार्वर्ड विश्वविद्यालय। हार्वर्ड विश्वविद्यालय। टॉप 3 विश्वविद्यालय की बात करें तो पहला जैसा कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय, दूसरा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, तीसरा है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जो कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। और जारीकर्ता इसमें भी संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी इसको भी जारी करती है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 में भारत की कौन सी रैंक आई है। इसमें 40वीं रैंक आई है। और टॉप 3 देश कौन कौन से हैं, जैसे कि अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है और जर्मनी है। ये क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। जारीकर्ता की बात करें तो जारीकर्ता यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर है। जारीकर्ता कौन है? यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर है। हम फटाफट करेंगे और फटाफट आप लोगों तक कम से कम जितने ज्यादा प्रश्न होंगे उतने पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहें, जुड़े रहें। और अगला प्रश्न है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो इसमें मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश इसमें शीर्ष पर रहा है। इसके बाद टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला तो मध्य प्रदेश है ही, दूसरा ओडिशा है, तीसरा हिमाचल प्रदेश है। तो इसमें एनीमिया मुक्त सूचकांक हुआ है जो भारत का 2020-21, इसमें टॉप में रहा है मध्य प्रदेश, फिर दूसरे पर रहा है ओडिशा, तीसरे पर रहा है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2021 को में जो भारत की रैंकिंग है वो क्या है। तो इसमें भारत की रैंकिंग 121वें स्थान पर भारत रहा है। और टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? पहला है सिंगापुर, दूसरा है न्यूजीलैंड और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। पहला है सिंगापुर, किसमें? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2021। इस सूचकांक में भारत का स्थान जो रहा है 121 स्थान रहा है, जो कि काफी पीछे है। पहले नंबर पे सिंगापुर है, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। तो जुड़े रहें, बने रहें, कमेंट करते रहें, जहां समझ में नहीं आए पूछते जाएं। जारीकर्ता अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन ने हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया है। तो इस जारीकर्ता कौन है? अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन ये जारी करता है। जो किसको जारी किया है इसने? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को जारी किया है।
अगला प्रश्न है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ इंडिया इंडेक्स 2020 यानी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें पहला स्थान है बेंगलुरु का, और दूसरा स्थान है पुणे का, तीसरा स्थान है अहमदाबाद का। तो पहले स्थान पर कौन सा शहर रहा है? बेंगलुरु शहर रहा है, दूसरे पर पुणे रहा है, तीसरे पर अहमदाबाद रहा है। सातवां प्रश्न, 2021 में भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग यानी बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी 2021 में कंपनी शीर्ष पर रही है, कौन सी कंपनी है और विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनी बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्री, सैमसंग, ये जो रही हैं वो शीर्ष पर रही है। और विश्व में टॉप 3 कंपनी की बात करें तो पहले नंबर पे सैमसंग है, दूसरे पे IBM है, तीसरे पे माइक्रोसॉफ्ट है। जारीकर्ता की बात करें तो इस फोर्ब्स ने इसको जारी किया है। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च करने वाला है यूनेस्को। यूनेस्को इसको जारी करने वाला है। अगला प्रश्न है, ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सी कंपनी बनी है? फिर से पढ़ देता हूं, ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सी कंपनी बनी है? तो वो है बीचेट। बीचेट। अन्य 3 कंपनियों की बात करें तो पहली तो जो बीचेट है, दूसरी है फेरारी और तीसरी है सीबर, तीसरी है स्बीयर, SBER, स्बीयर, यानी ये रूसी बैंक है। तो 3 कंपनी जो सर्वश्रेष्ठ रही हैं वो है बीचेट, फेरारी और स्बीयर, रूसी बैंक है, इसको SBER बोल सकते हैं। 10वां प्रश्न है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 यानी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की कौन सी रैंक रही है? इसमें भारत की 46वीं रैंक रही है। ये विशेष ध्यान देना है, रैंकिंग में से प्रश्न 2 से 3 भी पूछ लिए जाते हैं। हर एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना हो, चाहे वो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे GIC हो, चाहे LT ग्रेड, चाहे CTET हो, UP टेट हो, चाहे SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा है, चाहे वो UPSC हो, PSC हो, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर से संबंधित जितने भी प्रश्न रैंकिंग से बनते हैं, तो इसमें से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। 2 से 3 प्रश्न इससे बनने की संभावना है, तो बड़े ध्यान से इसको देखें, सुने और समझें और याद करें। तो अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न में, जैसे कि ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक यानी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग 46वीं रही है, और 3 देश जो टॉप पर रहे हैं, पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड रहा है, दूसरे नंबर पर स्वीडन रहा है, तीसरे नंबर पर अमेरिका है। अगला प्रश्न है, चाइल्डर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 यानी चाइल्डर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो CGGI 2021 में भारत की जो रैंक रही है उसमें 49वें स्थान पर भारत रहा है। अन्य 3 देश टॉप 3 देश की बात करें तो फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर क्रमशः 1, 2, 3 स्थान पर रहे हैं। और जारीकर्ता की बात करें तो जारीकर्ता चाइल्डर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस यानी सिंगापुर ने जारी किया है इसको। 12वां प्रश्न है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ इंडेक्स लाइफ इंडेक्स 2021, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत की जो रैंक रही है वो 59वीं रही है। टॉप 3 देशों की बात करें तो पहले नंबर पर इसमें डेनमार्क, दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया, तीसरे नंबर पर फिनलैंड, और इसको जारी करता है सर्फ सार्क। इसको जारी करता कौन है? सर्फ सार्क। 12वां क्वेश्चन था ये, इसको जारी किया है इस इंडेक्स को सर्फ सार्क ने। पहले नंबर पर डेनमार्क, दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया, तीसरे नंबर पर फिनलैंड। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 को जारी किया है भारत की, इसमें हमें विशेषकर ध्यान देना है रैंकिंग की, तो भारत की 59वीं रैंक रही है इसमें। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करने पर रोक लगा दी है? ऐसी कौन सी संस्था है? तो वो संस्था का नाम है विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, ईज रिफॉर्म्स सूचकांक 3.0 यानी 2021
प्रदर्शन करने वाले बैंकों में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा है? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा है? तो इस प्रश्न को पढ़ देता हूं। ईज रिफॉर्म्स सूचकांक 3.0 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों में कौन सा बैंक श्रेष्ठ स्थान पर रहा है? तो इसमें भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई इस पे सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहा है, एसबीआई। और अन्य 3 बैंकों की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक पहले पे है, दूसरे पे बैंक ऑफ बड़ौदा है, तीसरे पे है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 3 ऐसे बैंक रहे हैं जो इसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किए हैं। ईज रिफॉर्म्स सूचकांक 3.0 2021 में सर्वश्रेष्ठ स्थान करने वाले भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 3 ऐसे बैंक रहे हैं। 15वां प्रश्न है 2021 फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें ध्यान देना है, बेल्जियम शीर्ष पर रहा है। भारत की बात करें तो भारत इसमें 106वें स्थान पर रहा है। और अन्य 3 देशों की बात करें तो पहला जो है बेल्जियम है, दूसरा ब्राजील है, तीसरा है फ्रांस। 16वां प्रश्न है, 16वें प्रश्न की बात करें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 16वां प्रश्न फिर से पढ़ देता हूं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लेटेस्ट रिपोर्ट में किन 2 देशों का इस सूची से बाहर किया गया है? कौन कौन से देश हैं? मॉरिशस और बोत्सवाना। मॉरिशस और बोत्सवाना को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सूची से बाहर कर दिया गया है। 17वां प्रश्न है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लेटेस्ट रिपोर्ट में पाकिस्तान और किन 3 नए देशों को शामिल किया गया है? तो तुर्की, जॉर्डन, माली ऐसे 3 देश हैं जो पाकिस्तान और के अलावा 3 ऐसे देश हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लेटेस्ट रिपोर्ट में। तो पाकिस्तान के अलावा तुर्की है, जॉर्डन है और माली है। तुर्की है, जॉर्डन है, माली है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष पर कौन रहे हैं? तो शीर्ष की बात करें, इसमें मुकेश अंबानी शीर्ष पर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, कौन इसमें शीर्ष पर रहे? मुकेश अंबानी शीर्ष पर रहे हैं, मुकेश अंबानी। और दूसरे नंबर की बात करें यहां पर, तो दूसरे नंबर पर गौतम अडानी है, तीसरे नंबर पर शिव नाडर हैं। ठीक है, टॉप 3 ऐसे बिजनेसमैन हैं जो फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं। पहले नंबर पर मुकेश अंबानी, दूसरे पर गौतम अडानी और तीसरे पर शिव नाडर। 19वां प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची में शीर्ष स्थान कौन का रहा है? तो उनका नाम है कॉनोर मैकग्रेगर। क्या नाम है? कॉनोर मैकग्रेगर। अगला प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, फॉर्च्यून द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम नेता 2021 की सूची में शीर्ष पर कौन रहे हैं? तो इसका उत्तर है जेसिंडा अर्डन। टॉप 3 की बात करें तो जेसिंडा अर्डन है और दूसरे पर नंबर पे mRNA पियोनियर्स हैं। तीसरे पे बात करें डैन सेलमैन पेपॉल के सीईओ हैं। इस प्रकार से 3 ये हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, 21वां प्रश्न है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की रैंकिंग इसमें 108, इसमें ओनली 88 है। 88 स्थान पर भारत इसमें रहा है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में भारत 88वें स्थान पर रहा है। 22वां प्रश्न है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में भारत का बेंगलुरु शहर कौन से स्थान पर रहा है? 23वें स्थान पर रहा है। टॉप 3 की बात करें तो सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क सिटी, लंदन। जारीकर्ता की इसकी बात करें तो स्टार्टअप जीनोम ने इसको जारी किया है। और भारत का जो बेंगलुरु शहर है उसकी जो रैंकिंग रही है वो 23वें स्थान पर रही है। और बाकी 3 है सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क सिटी और तीसरे नंबर पर है लंदन। जारीकर्ता स्टार्टअप जीनोम, ध्यान देना है इस पर विशेषकर। 23वां प्रश्न है, ग्लोबल डेवी एडेप्शन इंडेक्स 2021
में भारत का स्थान जो रहा है छठवां रहा है। अन्य 3 देशों की बात करें तो अमेरिका पहले पर इस पे रहा है, वियतनाम दूसरे पर रहा है, थाईलैंड तीसरे पर रहा है। इंडेक्स की बात करें तो कौन सा है, ग्लोबल डेफी अडेप्शन इंडेक्स, ग्लोबल डेफी एडेप्शन इंडेक्स 2021। इसमें भारत की जो रैंकिंग है छठवीं है और अन्य 3 है अमेरिका, वियतनाम, थाईलैंड। जारीकर्ता की बात करें तो ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म, किसने इसको जारी किया है, ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म, तो इनने इसको जारी किया है। चेन एलाइसिस इसी के साथ जुड़ा हुआ है, ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म चेन एलाइसिस। 24वां प्रश्न है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का जो स्थान रहा है वो दूसरे स्थान पर रहा है। टॉप 3 देश की बात करें तो पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर अमेरिका है। इसको जारी करने की बात करें तो कुशमैन एंड बैकफील्ड मुख्यालय शिकागो अमेरिका के द्वारा इसको जारी किया गया है, जिसमें भारत की रैंकिंग दूसरी है, तीसरे नंबर पर अमेरिका है, पहले नंबर पर चीन है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021। 25वां प्रश्न है, ग्लोबल क्रिप्टो एडेप्शन इंडेक्स में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। जो 2021 का इंडेक्स है इसमें पहले स्थान पर वियतनाम रहा है, भारत इसमें दूसरे नंबर पर रहा है। 3 देश की बात करें तो पहले नंबर पर वियतनाम है, दूसरे पर भारत है, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान रहा है। जारीकर्ता इसकी बात करें तो चेनाइसिस इसके जारी करता है, चेनाइसिस इसके जारी करता है। 26वें नंबर की बात करें तो ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। यहां पर 2020 का इंडेक्स है, तो इसकी बात करें तो इसमें सिंगापुर शीर्ष पर रहा है, भारत का स्थान इसमें बहुत ही पीछे है, 122वें स्थान पर रहा है। टॉप 3 देशों की बात करें तो पहले पे सिंगापुर है, दूसरे पे स्लोवेनिया है, तीसरे पर नॉर्वे है। इसको जारीकर्ता की बात करें तो लंदन स्थित कॉमनवेल्थ सचिवालय द्वारा इसको जारी किया जाता है और उन्हीं के द्वारा जारी किया गया है। 27वां प्रश्न है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, भारत का इसमें स्थान 10वां स्थान है और इस टॉप 3 देश की बात करें तो अमेरिका पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम ऑफ सऊदी अरब है, तीसरे नंबर पर इस्टोनिया है। इसमें ध्यान देना है 2 ऐसे कंट्री हैं जो दूसरे नंबर पर हैं, यूनाइटेड किंगडम है और सऊदी अरब है, तो दोनों को दूसरे नंबर पर रखा गया है। इसको तीसरे नंबर की बात करें तो इसमें तीसरे नंबर पर इस्टोनिया है। जारी करता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी आईटीसी, इसको जारी करता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है यानी स्विट्जरलैंड में है। 27वां प्रश्न होने के बाद 28वें प्रश्न पर चलते हैं। 28वें प्रश्न में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का जो रैंकिंग रहा है वो चौथे स्थान पे भारत रहा है। टॉप 3 देशों की यहां पर बात करें तो पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे नंबर पर चीन रहा है। 29वां प्रश्न है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का जो स्थान रहा है वो 20वां स्थान रहा है। और इसके बाद 3 ऐसे देशों की बात करें जो टॉप 3 देश रहे हैं। पहले नंबर पे अमेरिका रहा है और इसका जो स्कोर रहा है 124.4 स्कोर रहा है। यूनाइटेड किंगडम दूसरे नंबर पर रहा है, इसका 28.7 स्कोर रहा है। अमेरिका की बात करें तो काफी इसमें अंक हासिल किए हैं। और इजराइल तीसरे नंबर पर रहा है, 27.7 स्कोर इसका रहा है, जबकि भारत का स्कोर 8वां रहा है, 8 रहा है। रैंकिंग की बात करें तो 20वीं इसमें रैंक रही है भारत की। और जारीकर्ता की बात करें तो स्टार्टअप ब्लिंक, जिसका मुख्यालय तेल अवीव इजराइल में है। 30वां प्रश्न है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। 30वां प्रश्न है जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स है जो 2021 का, भारत इसमें 90वें स्थान पर रहा है। सूचकांक में शीर्ष देश की बात करें तो जापान, सिंगापुर,
जो पहले नंबर पर रहे हैं, और दूसरे नंबर की बात करें तो जर्मनी, दक्षिण कोरिया, ये दूसरे नंबर पर रहे हैं। तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर में भी काफी देश हैं, जैसे कि फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन, ये तीसरे नंबर पर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें विशेष ध्यान देना है कि पहले नंबर पर जापान और सिंगापुर रहा है, दूसरे नंबर पर जर्मनी, दक्षिण कोरिया रहा है, तीसरे नंबर की बात करें तो फिनलैंड, इटली और लग्जमबर्ग, स्पेन रहा है। यहाँ पर जारीकर्ता की बात करें तो हेनरी एंड पार्टनर्स इसको जारी करता है, जिसका मुख्यालय की बात करें लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। प्रश्न था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। जैसा कि इसके पते से इसके नाम से पता चल रहा है, हेनली एंड पार्टनर्स है जो इसको जारी करता है, और मुख्यालय इसका लंदन में है, यानी यूनाइटेड किंगडम, यूके में है। 31वां प्रश्न है, कौन सी कंपनी हुरून ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में शीर्ष पर रही है? तो इसका आंसर है एप्पल। 3 कंपनी जो टॉप 3 में रही हैं, पहले नंबर पे एप्पल रही है, दूसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट रही है, तीसरे नंबर की बात करें तो अल्फाबेट इंक रही है। 32वें प्रश्न की बात करें, 32वें प्रश्न में हाल ही में जारी एक अध्ययन के अनुसार दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में भारत का जो रैंक रहा है वो कौन से स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर रहा है। जारी करता है इंटरनेशनल ड्राइविंग एजुकेशन देने वाली कंपनी जुटोबी ने हाल ही में इसको एक रिसर्च में जारी किया था। और 33वें प्रश्न की बात करें, जिसमें IIFL हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो इसमें बात करें तो मुकेश अंबानी शीर्ष पर रहे हैं। टॉप 3 के नाम की हम बात करें तो मुकेश अंबानी। संपत्ति की बात करें तो इसमें संपत्ति इनकी है 7,18,000 करोड़ रुपए। और गौतम अडानी की बात करें, इनकी संपत्ति की बात करें तो 5,05,900 करोड़ रुपए है। जबकि शिव नादर एंड SCL प्रौद्योगिकी की बात करें, इनके परिवार की संपत्ति 2,36,600 करोड़ रुपए है। जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या रही है? भारत इसमें 7वें स्थान पर रहा है। टॉप 3 की बात करें तो मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामा। जारीकर्ता की बात करें, जारीकर्ता इसमें जर्मन वॉच जर्मनी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। 35वां प्रश्न है, जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की जो रैंक रही है 10वीं रही है। टॉप 3 की बात करें तो पहले नंबर पर स्वीडन रहा है, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम रहा है, तीसरे नंबर पर डेनमार्क रहा है। 36वें प्रश्न की बात करें कानून सूचकांक 2021 की, तो इसमें भारत का जो स्थान रहा है 79 रहा है। टॉप 3 देशों की बात करें तो पहले नंबर पर डेनमार्क, जिसकी हम पॉइंट की स्कोर की बात करें 0.90 रहा है। दूसरे नंबर पर नॉर्वे रहा है, इसका भी रैंक की बात करें 0.90 रहा है। तीसरे की बात करें फिनलैंड है, 0.88 रहा है। जारीकर्ता की बात करें तो इसको जारी करने वाला वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट यानी WJP रहे। अंतिम स्थान की बात करें, इसमें 130वें स्थान पर पाकिस्तान रहा है। यहाँ पर इसको ध्यान में देने लायक बात है, पाकिस्तान की जो रैंक है 130वीं अंतिम स्थान पर है। भारत की यहाँ पे बात करेंगे, भारत ने जो रैंक पाई है 79 पाई है। पहले नंबर पे इसमें डेनमार्क है, दूसरे पे नॉर्वे है, तीसरे पे फिनलैंड है, अंतिम में पाकिस्तान है। पहले नंबर भारत की जो रैंकिंग है 79 है। 37 क्वेश्चन की बात करें तो कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? पहला जो शीर्ष पर रहने वाला देश है उसका नाम है न्यूजीलैंड। 3 ऐसे देश हैं जो टॉप 3 में है, जैसे कि पहले पे न्यूजीलैंड है, दूसरे पे वियतनाम है, तीसरे पे ताइवान है। भारत का इसमें सूचकांक 98 है, 98 देशों में से 86वें स्थान पर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में लोबी इंस्टीट्यूट ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। जो ऑस्ट्रेलिया की जो लोबी इंस्टीट्यूट है इसको जारी करने वाली इसकी रिपोर्ट को जारी करने वाली है, जिसमें भारत की रैंक 86 है 98 में से। और अन्य देशों की बात करें तो न्यूजीलैंड, वियतनाम, ताइवान पहले, दूसरे और तीसरे क्रमशः स्थानों पर रहे हैं।
38वां प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में अरबपतियों की संख्या घटकर कितनी रह गई है? 136 रह गई है। अरबपतियों की संख्या है जो 136 रह गई है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का जो स्थान रहा है, यानी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का जो स्थान रहा है वो 111 यानी 111 रहा है। टॉप 3 देशों की बात करें तो न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग हैं पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर। अंतिम स्थान पर इसमें सीरिया है। जारीकर्ता की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा में फ्रेजर इंस्टीट्यूट इनको जारी करने वाले हैं। 40वें स्थान की बात करें, 40वें प्रश्न की बात करें तो 40वां प्रश्न है, न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग की बात करें 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अमेरिका इसमें शीर्ष पर रहा है। टॉप 3 देशों की बात करें, अमेरिका, फिजी और ऑस्ट्रेलिया है। 41वें प्रश्न की बात करें, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग 56वीं रही है। टॉप 3 देशों की बात करें तो तुर्की, न्यूजीलैंड और स्लोवाकिया 3 ऐसे देश हैं जो क्रमशः 1, 2, 3 नंबर पर आए हैं। 42वें प्रश्न की बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षकता सूचकांक 2021 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो अमेरिका इसमें टॉप पर रहा है। टॉप 3 देशों की बात करें यहाँ पे तो पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पे चीन और तीसरे नंबर पर भारत रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगले प्रश्न की बात करें 43 क्वेश्चन है, नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो ये बहुत ही गौरवान्वित वाली बात है, जो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है वो शीर्ष पर रहने वाला शहर बना हुआ है। अगला प्रश्न है 44 प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो इसमें केरल राज्य पहले स्थान पर रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 है, जिसमें केरल पहले स्थान पर रहा है। टॉप 3 देशों की बात करें तो केरल, जिसने 75 अंक के साथ पहला स्थान पाया है। दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश है 74 अंक के साथ। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड जो 72 अंक से है। और दूसरे नंबर पर हमने जो हिमाचल प्रदेश और इसके साथ में तमिलनाडु भी है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ शीर्ष पर रहा है। और राज्यों की बात करें तो केरल इसमें शीर्ष पर रहा है। किसमें शीर्ष पर रहा है? जो सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक है 2020-21 में, इसमें राज्यों की बात करें केरल पहले स्थान पर रहा है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो इसमें चंडीगढ़ रहा है। 45 का जो क्वेश्चन है, यानी 45वां क्वेश्चन है, ओकुला द्वारा जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 में भारत का जो स्थान रहा है वो 129 यानी 129 रहा है। टॉप 3 देशों की बात करें, कतर, दक्षिण कोरिया, यूएई क्रमशः 1, 2, 3 स्थान पर हैं। 46वां प्रश्न है, 98 रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिव इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान तीसरा रहा है। टॉप 3 देशों की बात करें तो पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे भारत है। और आप लोगों को आशा करते हैं ये इंडेक्स की जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो अच्छी लग रही होगी। क्रमशः आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि इंडेक्स वाली हम बात करें तो इंडेक्स हर एक प्रतियोगी परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। यदि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं, यानी 1 से 2 बार भी देख लेते हैं, तो आपके यहां से 2 से 3 प्रश्न पूरे होने की पूरी संभावना है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो आशा करते हैं 46वां प्रश्न है, इसमें संस्करण की बात करें इसी में तो 98 संस्करण है। जारीकर्ता की बात करें तो अर्नस्ट एंड यंग लंदन यूनाइटेड किंगडम द्वारा इसको जारी किया जाता है। 47वां प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में नर्स डॉक्टर का अनुपात कितना है? नर्स डॉक्टर का अनुपात की बात करें 1.7
अनुपात यानी रेशियो 1 है, 1.7 रेशियो 1 है, यानी 1.7:1 है। 48वां प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण अपराधों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 78% की इसमें वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार पर्यावरण के अपराधों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 78% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न है, रोबो बैंक की 2021 वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में किस भारतीय डेयरी कंपनी को 18वां स्थान मिला है? तो अमूल को 18वां स्थान मिला है। आज का अंतिम प्रश्न है 50वां प्रश्न है, 50 सेफ सिटीज इंडेक्स में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें स्थान की बात करें, कौन सा शहर है? वो है कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। यहाँ पर टॉप 3 शहरों की बात करें तो पहले पे कोपेनहेगन, दूसरे पे टोरंटो, तीसरे पर है सिंगापुर। इस प्रकार से हमने 50 प्रश्नों को आज किया। इस इंडेक्स की बात करें तो इस 2021 के इंडेक्स हैं, बाकी जितने भी इंडेक्स बचेंगे वो हम कल के क्लास में कर देंगे। आशा करते हैं 50 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको किसी न किसी एग्जाम में, हर एक कोई भी एग्जाम हो, किसी न किसी प्रश्न को आप देखेंगे और पाएंगे। तो आशा करते हैं 1 से 2 बार जरूर देखेंगे और रेगुलर आपको आज से क्लास मिलेगी। आप डेली जुड़े रहें, चाहे सीटेट हो, यूपीटेट हो, चाहे जीआईसी एल्टीग्रेट हो, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा हो, वहां पर ऐसे करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो बिल्कुल जुड़ें और बार बार इसको देखें, आपके लिए बहुत ही लाभकारी एक क्लास होने वाली है। आगे जो भी इंडेक्स बचेंगे वो कल की क्लास में आपको करवाएंगे। आशा करते हैं तब तक के लिए मिलेंगे कल। नमस्कार।